हेलो गाइज, सभी को नमस्कार। आज यहाँ में हम लोग का ये जेसीपी डंपर यूनियन एक बनाया है। BR लोग भी आएगा और DTO लोग भी आएगा। उसको क्या क्या बात होगा आप लोग को हम दिखाने की कोशिश करेगा। बने रहिए वीडियो में, आप लोग को दिखाते हैं। तो सबसे पहले मैं बुलाना चाहूँगा हमारे ऑल अरुणाचल प्रदेश पब्लिक ट्रांसपोर्ट फेडरेशन ईशान डिस्ट्रिक्ट यूनिट के जनरल सेक्रेटरी श्री डेविड लेगो फॉर वेलकम एड्रेस। सर वो रुका हुआ है क्योंकि वो ये रूल हम लोग का ही फैमिली है। और अनुरोध करना चाहूँगा हमारे ये जो जेसीबी और डंपर जो ड्राइवर यूनियन के ट्रेजरर श्रीमती दीपिका शर्मा ब्रह्मा को कि यहाँ पे जो चीफ गेस्ट को एक प्रेजेंटेशन दें। तो हमारा प्रेजेंटेशन राउंड है। हमारा चीफ गेस्ट श्री मारिक लोई, डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर ईस्ट डिस्ट्रिक्ट पासीघाट, गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। वेलकम सर, बहुत बहुत धन्यवाद। लंबे जीवन जिए, थैंक यू सर। और हमारा गेस्ट ऑफ ऑनर हमारा जो ट्रैफिक OC इंचार्ज है, हमारा जनरल सेक्रेटरी जेसीबी डंपर के अजय बासुमती। हमारे ईशान डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक OC इंचार्ज सर, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से बस, ऑटो, टाटा सुमो सब लेके यूनियन बन चुका है। तो हमारा ये फर्स्ट है हमारा ऑफिशियल कि हमारा एशियन जेसीबी डंपर ड्राइवर यूनियन का आज ये नया जन्म है, नया शुरुआत है, एक यूनियन फॉर्म हुआ है। उस बारे में बाद में हम डिटेल्स में बताएगा। तो उसमें जो जो अपॉइंट हुआ है उसको आज हम लोग का अपॉइंटमेंट लेटर हमारा चीफ गेस्ट और गेस्ट ऑफ ऑनर जो हमारा प्रोटोकॉल ऑफिसर है ईशान डिस्ट्रिक्ट का, हमारा डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर और हमारा डिस्ट्रिक्ट जो ट्रैफिक ऑफिसर का हाथ से दिया जाएगा। तो सबसे पहले हमारा ईशान डिस्ट्रिक्ट डंपर और जेसीबी यूनियन ड्राइवर यूनियन का प्रेसिडेंट जॉन ब्रह्मो के हाथ से DTO का हाथ से दिया जाएगा। आपको सब जोरदार तालियां। मिस्टर जॉन ब्रह्मो, प्रेसिडेंट ईशान डिस्ट्रिक्ट जेसीबी एंड डंपर ड्राइवर यूनियन, सब फिर से जोरदार तालियां। थैंक यू। अपॉइंटमेंट लेटर दम। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत। गलत असली पता तो बनाना है। इस यूनियन को जिंदा रखने वाला ओनली एंड वन आप लोग का ट्रेजरर श्रीमती दीपिका वर्मा, ट्रेजरर आपका यूनियन का। सब जोरदार तालियां कराओ के बजा दो, कराओ के बजा दो। आप लोग के लिए बहुत काम किया सब लोग को, एकदम जोरदार तालियां। आप लोग के लिए बहुत काम किया, हम देखा है बहुत काम किया।
अब कोशिश करता क्या है इस मंच पे तो ओनली ये ट्रेजर मैडम ना आपको तो एकदम पासीघाट जोरदार तालियां एकदम ये ऑफिशियल जिंदगी बदलता है आपका कागज पत्र से, आपका आइडेंटिफिकेशन से, आपका पहचान से। तो हम बोलते हैं पहचान दो, इसलिए यूनियन बनाया है। इस यूनियन को आप लोग अभी मजाक से नहीं सोचेगा, कल से तो आपका व्हाट्सएप ग्रुप से हम हट रहा है। आप लोग जितना भी मजाक करो, लेकिन ये यूनियन को मजाक नहीं समझेगा। ठीक है, सब बार बताओ, इसको मजाक नहीं सोचेगा ना, तो हम लोग चीज़ को आगे बढ़ाएगा। तो सर इसलिए हम लोग यूनियन खोला गया है, आप दोनों को बता रहा है, क्योंकि ऐसा होता है हमारा ड्राइवर में बहुत कमजोरियाँ है, बहुत ज़्यादा कमजोरियाँ है। तो हम बोलते हैं उस कमजोरी का हम लोग सुधारना चाहता है, सही ढंग से ले जाना चाहता है, सही पहचान देना चाहता है। जिंदगी बदलता है आपका कागज पत्र से, आपका आइडेंटिफिकेशन से, आपका पहचान से। तो हम बोलते हैं पहचान दो, इसलिए यूनियन बनाया है। इस यूनियन को आप लोग अभी मजाक से नहीं सोचेगा, कल से तो आपका व्हाट्सएप ग्रुप से हम हट रहा है। आप लोग जितना भी मजाक करो, लेकिन ये यूनियन को मजाक नहीं समझेगा। ठीक है, सब बार बताओ, इसको मजाक नहीं सोचेगा ना, तो हम लोग चीज़ को आगे बढ़ाएगा। तो सर इसलिए हम लोग यूनियन खोला गया है, आप दोनों को बता रहा है, क्योंकि ऐसा होता है हमारा ड्राइवर में बहुत कमजोरियाँ है, बहुत ज़्यादा कमजोरियाँ है। तो हम बोलते हैं उस कमजोरी का हम लोग सुधारना चाहता है, सही ढंग से ले जाना चाहता है, सही पहचान देना चाहता है। हम यही इसीलिए चीफ गेस्ट हमारा डीटीओ सर को बुलाया है, क्योंकि डीटीओ ही एक ऐसा ऑफिसर है जो हमारा माँ पिताजी का रूप में काम कर सकता है। तुम बाकी में जाने से भी ड्राइवर अपने को कोई ऑफिसर पूछेगा नहीं, लेकिन डीटीओ ही है जो हमारा माँ बाप का रूप में काम कर सकता है। और दूसरा है माँ का रूप में काम कर सकता है ट्रैफिक ओसी। रास्ता में पकड़ेगा कौन? ट्रैफिक ओसी। एक्सीडेंट देखेगा कौन? ट्रैफिक ओसी। तो माँ का रूप में है। तो इसीलिए आप दोनों का माँ पिताजी को ला के यहाँ में आज शाम आप लोग को बुलाया है। तो आप लोग आज को हम बोला है कि पहले भी बोला है, गैदरिंग माने एक दूसरे को मिलना माने हमेशा पूर्ति नहीं होता है। गैदरिंग माने आज कुछ सीख के जाओ, आज कुछ जान के जाओ, कल तुम दूसरा को बता पाएगा ना। ठीक है, तो मेरा मुद्दा यही है कि हम लोग को आज हम लोग जिसको बुलाया है वो हम लोग को कुछ बताएगा, हम लोग भी कुछ सीखेगा। हमारा भी सीखना बचा हुआ है, हम भी सीखेगा, उस हिसाब से आज बुलाया गया है। तो हमारा ये था आज का जो हाईलाइट। थैंक यू हमारा फिर से चीफ गेस्ट और हमारा गेस्ट ऑफ ऑनर को। तो हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए इलेक्टेड जो डंपर और जेसीबी का प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी, आप लोग ने यहाँ हमको बुलाया, बहुत अच्छा लगा है। लेकिन मैं बात करने के लिए आई नहीं, मालूम ही नहीं हुआ है। फिर भी एक दो बात मैं कहूँगा कि ट्रैफिक के बारे में, क्योंकि रूल को हमको मालूम ही नहीं है। अब ये मालूम है लेकिन देखा ही नहीं है, क्योंकि इसका हम ध्यान नहीं दिया है। तो देखिए आप लोग, हम कभी बार देखा है ट्रैफिक ये भी विशाखी में जाके देखा है। आप लोग जो है क्या करता है कि जब ट्रैफिक चेकिंग होता है, मेरा पॉइंट यही है कि आप लोग जो चालान देता है, जिसका जो डॉक्यूमेंट्स नहीं है, वो आप लोग जो है पैसा लेके चला जाता है। पैसा मत दीजिए, पक्का पक्के चालान ले लीजिए। तो पैसा आप चालान देने के पॉकेट में डाल के जाएगा, वो उन लोग का पास चला जाता है। इसलिए आप लोग पक्का पक्के चालान भरिएगा। और जितना जो आप लोग ये नहीं है, जो डॉक्यूमेंट्स नहीं है, जो सब सामने बैठा हुआ है, उससे आप लोग आके मांग सकते हैं, अप्लाई कर सकता है। पास करके ज़्यादातर ये भी हो जाता है कि रजिस्ट्रेशन नहीं होके चला लेता है, इसके भी काफ़ी बहुत फाइन है। और खास करके जो पार्टी लोग को मैं कहूँगा कि गाड़ी चलाएगा तो चलाइए, दारू पी के चलाना भी बहुत बड़ा फाइन है, 2 साल का फाइन।
आप लोग दारू पी के बिल्कुल मत चलाइए, ज़्यादा स्पीड भागेगा फिर भी द्वितीय सभी मालूम है 5,000 का फाइन है। गाड़ी सही सलामत चलिए, आप लोग अपना रफ्तार में जाइए। Respected आफ्टर प्रेसिडेंट एशियन यूनियन जनरल सेक्रेटरी मेरा योशना साहब ट्रैफिक ओसी, और अभी का कॉन्ग्रेचुलेशन नया आप लोग का प्रेसिडेंट सेक्रेटरी जो जेसीबी और डंपर करना। चलो ठीक है, आप लोग को आज पहली बार मिला, क्योंकि ऐसे तो आप लोग को तो हमेशा बार बार मिलता ही है, हम भी भारतीय लोग को। दूसरा अब तक का आपका ये टाटावेल का बोलिए, बस का बोलिए, ऑटो का बोलिए, सबको तो मिलते रहता है। शायद आज पहली बार आप लोग को मिल रहा है एक साथ में। शायद एक तो सिंगल में तो मिला भी होगा मेरा कोई काम करने में इन लोग को तो, लेकिन उस समय तो ये नहीं बता सकता है कि आपको करना है। उस समय तो आप अपने ड्यूटी में ना, हम भी अपने में। तो अभी फिलहाल अभी हम इसी मौके पे मैं आप लोग को बताना ये चाहता हूँ, स्पेशली हम ड्राइवर का क्या ज़रूरत है, क्या चाहिए, क्या होना चाहिए, मैं वही आप लोग को बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आप ड्राइवर बनते हैं तो शायद आपके पास लाइसेंस होना जरूरी है। वो भी ट्रांसपोर्ट आजकल, पहले हेवी होता था, आजकल ट्रांसपोर्ट बोलता है जो डंपर लुक का हेवी गाड़ी का, उसका बस जेसीबी का ट्रांसपोर्ट में एक साथ में आ गया अभी। तो शायद आप लोग तो मेरा ख्याल से सबका पास तो लाइसेंस होगा, और लाइसेंस होने का मतलब ये नहीं कि आप चला लेंगे, लेकिन लाइसेंस होने का बावजूद भी आप उसका वैलिडिटी को जरूर देखिएगा। अचानक आपको कई समय, आज आपका लाइसेंस फेल हो गया, आज कुछ हो गया, भगवान अगर ऐसा कुछ हो जाता है, तब उसमें भी हम लोग मदद करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपका हर एक्सीडेंट का रिपोर्ट हम लोग बनाता है। आपका बसना नहीं बसना हम लोग उसमें है कि वो भी आपका उसको देखना पड़ेगा हम लोग। तो आप लोग शायद आपका भी अपना गाड़ी भी होगा या मालिक का भी होगा, जेसीबी वाला और डंपर वाला। डंपर वाला का ये कीजिए कि आप लोग फर्स्ट आपका लाइसेंस आप ठीक कर लीजिएगा, उसके बाद आपका गाड़ी का एक तो टाइम परमिट होता है सामान भुगने के लिए, और 3 नंबर होता है आपका गाड़ी का इंश्योरेंस होता है, 4 नंबर होता है गाड़ी का आपका फिटनेस। तो ये चारों को आप लोग हमेशा सही रखिएगा, समझ गया ना। ये डंपर लोग के लिए, जेसीबी के लिए आपका रोड टैक्स होगा, फिटनेस होगा, उसका बस उतना ही है, लेकिन ड्राइवर का लाइसेंस जरूरी है। तो उतना में हम लोग, अगर आपका पेपर सही होगा या कुछ भी हो जाता है तो उसमें हम लोग भी देख सकता है। नहीं तो आपका कोई भी सही नहीं है तो इंश्योरेंस वाला भी हम लोग को पास में फिर इंक्वायरी के लिए आ ही जाता है। इंश्योरेंस वाला भी आएगा, पुलिस वाला भी आएगा हम लोग का पास, तो उसमें हम लोग मदद नहीं कर पाता है। उसके बाद ये हो गया एक तो, अब जब भी जब गाड़ी का स्टीयरिंग पकड़ता है, जब पकड़ेगा सोचने से आप कभी दारू मत पीजिएगा, ड्रग सीज कभी मत कीजिएगा, क्योंकि भले ही आप सही हो लेकिन कुछ हो जाता है तो आपको ही लग जाएगा। कभी भी अगर आप जरूर पीते हैं तो आप शाम को पीजिए या तो काम बंद करके पी दीजिए, लेकिन काम का समय कभी मत पीजिएगा। अगर उसमें भी हम लोग चेकिंग में भी आप लोग को पकड़ा गया तो आपका बुरी तरह फंसेगा। इसलिए ये चीज आप लोग मालिक को भी बोलने का मौका नहीं देना। अगर आप इसे ही है तो मालिक भी आपको जरूर रखेंगे। अगर आप खुद ही गलत करता है तो मालिक भी आपको कुछ नहीं कर पाएगा, तो उसमें हम लोग भी कुछ मदद नहीं कर पाएगा। और बहुत सा देखा है हमें, जैसे भी इतना फिलहाल तो नहीं, लेकिन डंपर लोग का स्पीड, आप लोग आपका पास सामान हैवी भुगता है, 11-12 आपका सीएम भुगता है, तो कम से कम आपका ब्रेक का कंट्रोल जितना भी आप स्पीड ये में होगा आप कंट्रोल नहीं कर पाते। भले आपका पूरा फुल ब्रेक सही हो, तब भी हेवी का वजह से गाड़ी का मोशन जो है नहीं रुक पाता है। इसलिए आप स्पेशली टाउन एरिया में आप जब भी चलेंगे तो बहुत मेंटेन कीजिएगा। और हल्का में भी आप लोग बहुत जाता है, डंपर लोग ओवरटेक करते हैं दूसरे गाड़ी को, कभी मत कीजिएगा ऐसा। भले आपका सामान बुको नहीं बुको, गाड़ी तो हेवी होता है बहुत डंपर लोग का। और जेसीबी लोग को भी मैं एक बोलना चाहूँगा, आप लोग रात को जब चलते हैं आपका लाइट बहुत ऊपर होता है, तो दूसरे गाड़ी के लिए बहुत तकलीफ होता है, तो आपका नीचे दिखता नहीं है, उसमें आपका चौथा गाड़ी लोग भी कभी गलती में आपका आगे आ जाएगा। तो जितना सकेगा आप लोग उसको संभालिएगा।
या तो ऊपर लाइट को बंद करके साइड वाला को लगा के चलिए। आप लोग सारा ऊपर वाला को देता है, नीचे अंधेरा हो जाता है, नीचे को दिखता नहीं है। जितना छोटा गाड़ी है या स्कूटी नहीं दिखता है जब आपको ऊपर से लाइट देने से। तो रात को चलने से ऐसे कीजिएगा। तो मैं वही विश करता हूँ, अभी से आप लोग सही कीजिए, बार बार हम लोग को बोलने का मौका मत दीजिए। तकलीफ आप लोग सोचते हैं कि हम लोग आप लोग को ड्राइवर लोग यही सोचते हैं कि पुलिस और हम लोग डिपार्टमेंट तकलीफ देने के लिए बैठा है। नहीं, हम आपकी मदद के लिए बैठा है। आपका सही होगा, डॉक्यूमेंट सही होगा तो हम लोग मदद करेंगे। आप लोग भी, वो भी हम लोग को मदद है, गवर्नमेंट को मदद है और आपके लिए भी है। समझ गए ना सब अपना पेपर सही कीजिएगा। जिसके लाइसेंस नहीं है अप्लाई कीजिए, लर्नर निकालिए। मेन लर्नर का आपको 6 महीना देते हैं। 6 महीने के अंदर तो सब सीख ही लेता है, या तो मैक्सिमम तो सीख के आ ही रहता ही है, लेकिन लाइसेंस नहीं मिलता। लेकिन उसमें मेरा ट्रैफिक का साइन दिया हुआ है पीछे में, वो आप अच्छे से पढ़िए, हो जाएगा, इतना कोई तकलीफ नहीं है। अभी दूसरा स्टेट में तो अभी फिलहाल तो आपका ये कर लेता है, आपका जैसे कि ये का जेसीबी का, तो जेसीबी का मशीन रखता है, कंप्यूटर लगा हुआ है। कंप्यूटर में आप यहाँ बैठ के करना पड़ता है, उसमें कंप्यूटर खुद ही पास फेल बोल देता है। गाड़ी में हर गाड़ी का भी ऐसा है। हम लोग को या तो नहीं, हम लोग देख लेते हैं, चलो ठीक है, इसका हम लोग 1-2 बार में पता लग जाता है, उसका गियर पकड़ने का, ब्रेक मारने का, या तो ये सब हम मालूम हो जाता है, देखने पता लग जाता है हम लोग। और कभी भी आप जब गाड़ी चलाते हैं तो आप चप्पल मत पहनिएगा, चप्पल सैंडल मत पहनिएगा, जूता पहनिएगा। चप्पल से हमेशा फंसता है, मैक्सिमम एक्सीडेंट चप्पल से होता है। क्लच, ब्रेक, गियर में आपका चप्पल फंसता है, तब बहुत तकलीफ होता है, मैक्सिमम ऐसा भी होता है। और ये बार बार निकल, आप लोग दारू पी के मत चलाइएगा। चलाते समय आप लोग कभी भी फोन बात मत कीजिएगा। फोन आप इतना आया है तो आप ऐसा कीजिए, साइड कीजिए, बात कीजिए। गाड़ी चलाने से कभी भी फोन मत कीजिए, चप्पल मत पहनिए, डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। दारू पी के मत चलाइए, समझ गया? बस अब आज से मैं बार बार नहीं बोलूंगा, मैं बता रहा हूँ, ये मौका आप लोग को फिर टर्न करने का मौका मत दीजिएगा। ओके, थैंक यू। आप कानून से कैसे DTO सर को आप रिक्वेस्ट करने के लिए जाएगा, या एक्सीडेंट होके आपका कोई ड्राइवर मर गया, आप कैसे उसको कॉम्पेंसेशन भी दिलाएगा? मान के चलो अगर यूनियन बना गया तो चलो आपका ये से 1 लाख दे देगा, जो मर गया वो भी गलती ठहरा सकता है ना, जो कागज पत्रों से ही नहीं होगा। तो इसलिए आप लोग का 5 स्टेप होगा कि मैंने पहले कागज को सही करो। यूनियन खुल दिया काल से गायब, ऐसे तो बिल्कुल नहीं होना है। जनरल सेक्रेटरी प्रेसिडेंट भी गायब हो जाएगा ऐसे होने से। यूनियन आप लोग का एक दूसरे को बांध के रखने के लिए, कोई भी तकलीफ में होगा या एक्सीडेंट होगा, जनरली तो एक्सीडेंट या ऐसे कुछ के लिए यूनियन को बनाता है। ये आप लोग को पेमेंट को कोई आपका क्या बोल के आप लोग का ये जो मालिक जो पेमेंट नहीं रहेगा तो उसको टैकल करने के लिए तो यूनियन बनाता है। यूनियन तो एंजॉयमेंट के लिए तो नहीं बनाया होगा। तो इसलिए आज तो आप लोग को तो बार बार हम लोग भी नहीं मिलेगा, तो सर को भी बार बार नहीं मिलेगा। अभी बार बार तो भी सर को मिलेगा, आपका जो कागज पत्रों को सही करने के लिए आएगा तो DTO सर को। तो इसलिए आप लोग कोशिश कीजिएगा जल्द से जल्द आप लोग अपना कागज पत्रों को सही करेगा तो यूनियन भी स्ट्रॉन्ग चलेगा, लाइफ लॉन्ग चलेगा और आप लोग भी बचा रहेगा। तो हमारा जितना भी है, हमारा आफ्ताब जनरल सेक्रेटरी और हमारा मैडम और हमारा आफ्ताब प्रेसिडेंट और DTO सर, आप सबको इस प्रोग्राम में आया है तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। हम लोग का यहाँ का ऑल अरुणाचल प्रदेश ट्रांसपोर्ट फेडरेशन का ईस्ट सियांग यूनिट का जो प्रेसिडेंट चेयरमैन अभिनव सर से हम लोग की तरफ से कॉन्ग्रेचुलेसन है। देखा है पासीघाट में एवरी सेक्टर का, जैसे कि आपका ट्रक का है, सुमो का है, पिकअप का है और ऑटो का जितने यूनियन बना है, हम लोग ये देख रहा था पासीघाट में, जैसे कि अभी जितने में बहुत JCB बहुत है और डंपर भी बहुत है, हम लोग का यूनियन लेवल से देख रहा था। तो आज यहाँ ये उद्घाटन फॉर्मेशन हो गया, या चीफ गेस्ट हम लोग का DTO सर आया और ट्रैफिक का जो आया। तो सर से ये जानना चाहते हैं, सर ये आपका इनिशिएटिव ये बहुत अच्छा है, ये पर्टिकुलरली ये आपका जो ड्राइवर यूनियन के लिए, ड्राइवर के लिए बहुत जरूरी है।
तो सालुक भी जो सालुक भी बोला उसमें रियली एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट होने का वजह क्या, पीने का वजह, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं होने का वजह, ड्राइविंग नहीं होने का वजह से, इसीलिए वो वीडियो सालुक से ड्राइवर लोग किया आप लोग वाइट रहना है, आप लोग का सब ओके रहना है, डॉक्यूमेंट्स होने को बोला। तो सर आपसे जानना चाहते हैं, आपको ये बात जानना चाहते हैं जैसे कि आप एक तो बहुत सोशल वर्क करती है, ये आपका प्रेसिडेंट है, आपका बहुत कैपेसिटी है, लास्टली इस बार पासीघाट में आप ये डंपर लोग का जेसीबी लोग का फॉर्मेशन ये कर दिए, तो ये करके आप कितना खुशी लग रहा है, और उन लोग को फॉर्मेशन करा के उन लोग प्रेसिडेंट सेक्रेटरी लोग को आप सेलेक्ट करके आप उन लोग को कैसे विशिंग करता है, कैसा एडवाइस करता है, आप लोग का पहले टीम में उन लोग कैसा साथ रहना है, यूनिफॉर्म और ये आपका लीगली कैसा रहना है, आप उसको क्या होता है? तो सबसे पहले सर ये आपको भी पता है कि मैं चेयरमैन हूँ आपका जो लेबर सेक्टर का, और प्रेसिडेंट हूँ सेम लेबर सेक्टर का। डिफरेंस इतना है कि एक ऑर्गेनाइज सेक्टर है, फिर एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर। जैसे कि आपका मैं चेयरमैन हूँ ऑर्गेनाइज सेक्टर का, जो लेबर मजदूर का, कि जैसे कि आपका ओटीडीसी स्टाफ हो गया, आपका कैजुअल स्टाफ हो गया, उसका भी चेयरमैन हूँ। कम में आपका अनऑर्गेनाइज सेक्टर का ड्राइवर्स वगैरह का मैं प्रेसिडेंट हूँ। तो पब्लिक को वजन नहीं होना है क्योंकि मैं मजदूर का प्रेसिडेंट हूँ। तो आज जो ऐसा है कि हमारा जो अरुणाचल प्रदेश पब्लिक ट्रांसपोर्ट फेडरेशन ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट के अंदर में हमारा जो एफिलिएटेड यूनियन है, जैसे कि ईस्टर्न बस एसोसिएशन, ईस्टर्न सुमो वेलफेयर एसोसिएशन, आपका ईस्टर्न टाला एसोसिएशन, आपका टाटा मोबाइल एसोसिएशन, बहुत है, जैसे हमारा 8 लोग एफिलिएटेड है। तो ऐसा हो के आज का दिन ऐसा है कि हमारा यहाँ पे जेसीपी डंपर, जो कि आपका पासीघाट स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट के लिए बहुत बड़ा उनका योगदान है। हालांकि वो अपना मजदूरी का धर्मा जो लेता है मानता है, लेकिन उनका इतना योगदान है कि हमारे यहाँ 80 से 90 ड्राइवर हैं ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो उनको जब देखा गया कि उनका साथ अभी तक इंजस्टिस का कोई खबर नहीं है, फिर भी हमको लगा कि उन सबको यूनाइट होना है, क्योंकि इतना जब है, इतना योगदान दे रहा है। तो आप भी हम जहाँ कुल मिलाकर हमको लगा इसमें 99 का अटेंडेंस, तो लगभग 100 का। तो इतना हमारा डंपर और ये जेसीबी ड्राइवर स्टाफ है। तो इसलिए उन लोगों से मैं बात करके आज हमने ये पैनल कॉन्फ्रेंस में आज मैंने कॉन्फ्रेंस दिया जेसीबी एंड डंपर ड्राइवर यूनियन के लिए। तो चीफ गेस्ट के रूप में हमारे DTO साहब, गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में हमारा ट्रैफिक साहब ने आया, तो उनको अच्छा एडवाइस देके गया। मेरा अपील यही है कि ओनर्स से भी उनका, तो हमारे तो सब ये ड्राइवर्स हैं, उनका ओनर से भी मैं यही अपील करता हूँ कि सबसे पहले अपना जो ड्राइवर्स है उनका ड्राइविंग लाइसेंस देखिए, उनका इनर लाइन चेक कीजिए, उनका बाद उनको नौकरी में डालिएगा। उसका फिर से ओनर्स को भी मैं अपील करता हूँ कि आपका गाड़ी का इंश्योरेंस वगैरह, फिटनेस वगैरह भी रखिएगा, क्योंकि ऑफिशियली ये कार्रवाई होने जा रहा है। तो मैं सबको अपील करता हूँ, सब ओनर को भी अपना कागज़ पत्र रख के ही, अच्छा रख के ही आप एक अच्छा ड्राइवर रख पाएंगे। नहीं तो आपका खुद का कागज़ पत्र ठीक नहीं रहेगा, आपकी ड्राइवर वैसे ही चॉइस करेगा। मैं आज से सबको अपील करके सबको हमको बता चुका है कि आपको कैसा एक मोटेंटी डॉक्यूमेंट्स हथियाना है। हमारा DTO पासीघाट ने पूरा सपोर्ट दिया कि आप सबको, हमारा ड्राइवर भाई लोग को जो जो अप्लाई करेगा उनको सही डॉक्यूमेंट्स दिया जाएगा, ड्राइविंग लाइसेंस का रूप में। तो मैं इतना खुश हूँ कि मतलब इतना 100 ड्राइवर्स मेरे साथ में जुड़ा हुआ है। मैं कोशिश करूँगा कि और जुड़े। ओके सर, ये चेयरमैन साहब से, प्रेसिडेंट साहब से पूछना बहुत जरूरी है। जैसे कि आपका आज 100 फैमिली, आपका बच्चा जैसा है, आप प्रेसिडेंट है, आप फादर है, तो आपका बच्चा आज 100 बच्चा आपसे जोड़ा है, तो उन लोग भी एक्सपेक्ट करता है। अब यहाँ का ट्रैवल है, पासीघाट का है, यहाँ का ओरिजिन है, साथ साथ पे आप प्रेसिडेंट है, तो उन लोग एक्सपेक्ट करता है अगर फ्यूचर में उन लोग का साथ में कोई अन्याय होता है, उससे इलीगल होता है, कोई मालिक उन लोग को पेमेंट नहीं होता है, ऐसे इलीगल होने से उन लोग भी तो आपसे बहुत एक्सपेक्ट करता है आप जस्टिस दिला। तो ऐसे समय में कोई ड्राइवर लोग को पैसा नहीं देता है, ऐसे कोई कोई जगह पे तो 4-5 महीना भी काम यूज़ करके मालिक लोग ऐसा पैसा नहीं देने वाले भी है, रियल बात है। तो और ऐसा केस में आप प्रेसिडेंट होकर उन लोग को क्या न्याय देता है? देखिए, सबसे बड़ा कानून है हमारा यूनियन का, बायलॉज से नियम है। तो मैं यही अपील करूँगा हर मालिक से भी कि माने आप जो है
मैं सबसे पहले बात तो कि हम अपना ड्राइवर को हम अच्छा कभी नहीं बोले, सबसे पहले बात। और दूसरा बात हम ये भी बोलेगा कि मालिक लोग को भी खराबी ही ना देखे, क्योंकि हम कानून का साथ जाएगा। अगर हम न्याय हम अपना ऐसे तबीरम ऐसे लोकल हम नहीं दिला पाए, लेकिन मैं कानून का तरफ से जरूर न्याय दिलाएगा किसी का साथ अन्याय होता है। ओके सर, ये पूछना आपसे बहुत जरूरी है। जैसे कि ये हाल ही पे 2 दिन ऐसा हुआ, तो पास पहल पे ये आपका आपको सुना है, आपका ड्राइवर था, एक्सीडेंट हुआ, दोनों स्पोर्ट डेथ हुआ। तो सर उसमें भी ये तो बहुत राइट जगह पे था, राइट ट्रैक पे था। तो जो जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ वो आपका गलती था। तो सुना है एक औरत था, तो उन लोग ने ओवरटेक पे है, उन लोग को टक्कर मार दिया। तो ऐसे जीवन केस पे सर, जैसे कि कॉम्पेंसेट का, जैसे उन लोग का भी फैमिली था, तो बाल बच्चा को ऐसा मरने के बाद ब्रेड आर्था जो मर जाने से उन लोग को तो क्या होगा? ऐसा सिचुएशन पे आप उन लोग को क्या जस्टिस दिलाएंगे? ठीक है सर, ये जो है मैंने भी वायरल वीडियो पे देखा। तो इस समय में ये आज से कितना दिन पहले का बात है, कुछ लगभग हो गया। तो उस समय में इस यूनियन का हम लोग परमिशन करने जा रहे थे। तो इसमें एक व्हाट्सएप ग्रुप बना था। इस व्हाट्सएप ग्रुप में भी किसी ने बोला कि उनके लिए क्या करेगा, लेकिन तब तक हम लोग ये यूनियन नहीं बना पाया था। तो जहाँ तक है उन लोग का अभी MBI एक्ट के अंडर में उन लोग का तहकीकात हो रहा है, और मैं उनके लिए जस्टिस और इंजस्टिस जो चला गया उनके लिए दुखी हूँ। लेकिन आने वाला समय हमारा टीम में, हमारे इस मेंबर में कुछ भी होता है उसका न्याय के लिए, उसका जो लीगल वे के लिए तो अभी का प्रेसिडेंट जो है उसको पूरा ये मैं प्रेसिडेंट आज बनाया हम लोग की तरफ से, मीडिया की तरफ से आपको आपका ये है शुभकामनाएं हैं। तो आपसे ये जानना चाहते हैं, जैसे कि प्रेसिडेंट साहब, तो ये फैक्ट बात है, रियल बात है। तो आप लोग देखता है, कोई भी देखता है, आप लोग का ड्राइवर लोग, कोई लोग ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, कोई ऐसा होता है एक्सीडेंट होता है, पी के चला। तो अभी आपका प्रेसिडेंट का अंदर के आप प्रेसिडेंट होके ये सार्विक वाला जैसे कि नहीं पीना है, ड्राइविंग जब होता है नहीं पीना है। तो अभी प्रेसिडेंट होकर आपका ये लोग ड्राइवर लोग का आपका क्या डायरेक्शन होगा, उन लोग को क्या ऑर्डर होगा? हमको ये ऑर्डर होगा कि जो हम लोग का अभी तक का जो लोग हम लोग का लीडर लोग हम लोग को बताया है, जैसे हम लोग को सिखाया है, वो हिसाब से हम लोग चलेगा, अच्छे से चलेगा, और हम लोग और बेहतर करने के लिए कोशिश करेगा। अभी हम लोग के पास डॉक्यूमेंट्स भी बहुत सारा हम लोग का ड्राइवर ग्रुप में नहीं है, किसी का ड्राइविंग लाइसेंस वैसे नहीं है, वो सब को भी हम लोग सब ठीक करेगा, सबका तो हम लोग बना देगा। बढ़िया, ठीक है। ठीक है, चलते चलते ये बोलिए, जैसे कि जो भी अल्टीमेटली जो भी आज का फॉर्मेशन जो है हम लोग का मोरम साहब की वजह से हुआ, तो आप लोग इतना साल से पासीघाट में इतना जैसे डंपर है, आप लोग लेकिन यूनियन पे नहीं रहा है, लेकिन सोच कर आपका एक्सीडेंट को लेकर सारी बोल रहे हैं आप लोग। और आज आप लोग ये यूनियन पे रहता कुछ भी होता, तो ये लेके आप लोग आज ये ज्वाइन होगा, प्रेसिडेंट होगा, ये लेके ये प्रेसिडेंट साहब को आपने कितना शुक्रगुजार? जी हाँ, ये हम लोग का मोहन साहब जो अब्दुल्ला मोहन साहब जो हम लोग को आज से बुला दिया है, तो ऐसे मीटिंग बैठा दिया है, कॉन्फ्रेंस बैठाया है, इसके लिए हम बहुत खुशी है। धन्यवाद। ओके।